गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आप लोग को बताएंगे परमेय संख्या क्या होता है, उसका बताया जाएगा पूरा, मतलब जैसे परिभाषा बताएंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम लोग क्या है। पहले हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। जय राम। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जैसे 1 2 3 4 गणन संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसमें जानते क्या होता है, n इक्वल टू होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक होता है, लेकिन इसमें हम लोग अनंत लिख नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आप लोग को पता चल गया। अब हम लोग बताएंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। तो हमारा पूर्ण संख्या क्या है, जैसे कि इसमें पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हम आप लोग को बताते हैं। पूर्ण संख्या वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक रहता है। इसमें हम अनंत दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा जो है पूर्ण संख्या, उसे हम लोग कहते हैं व्होल नंबर। ठीक, अब ये हमारा तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या है, सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें होता है डॉट डॉट -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 4, ये होता है। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे अच्छे से, तो ये होता है हम लोग का पूर्णांक। एक होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे सभी प्राकृतिक संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या में आप लोग अभी देखे थे कि 1 2 3 4 होता है, वो पॉजिटिव होता है, इसलिए उसे हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी गया है, आई लगाया गया है, उस पर प्लस का निशान है ऊपर, और 1 2 3 4 है। ठीक है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, उसे हम लोग आई से, मतलब निगेटिव इंटीजर है तो फिर आई लिखे हैं, ऊपर से निगेटिव लगा दिए। इसमें देखिए -1 -2 -3, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए परमेय संख्या। परमेय संख्या हमारा क्या है, रेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है और इसे q≠0 रूप में व्यक्त किया जा सके, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे q = p/q अनुपाते p, तथा q पूर्णांक है और q q≡0। जैसे 5 -2 7/2 0 इत्यादि परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इधर देखिए हमारे अपरमेय संख्याएं क्या हैं। इसे हम लोग कहते हैं, देखिए वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 √3 और √5 इत्यादि परमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वे सभी संख्याएं जो या तो परमेय हो अथवा अपरमेय हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पहला है परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का योग तथा अंतर परमेय होता है। जैसे देखिए 3 + √5 एक परमेय संख्या है, बिल्कुल है। परमेय तथा अपरमेय संख्या के गुणनफल परमेय संख्या होता है। देखिए इसमें क्या है, ये भी परमेय संख्या, क्योंकि ये वही चीज़ है सेम। सम, इवन नंबर, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 ये सम संख्या है। जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ये सब 2 से कटती हैं, 2 से विभाजित बताना है ना, पूर्णतः विभाजित। और विषम संख्याएं क्या हैं, जो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाती है। 1 से क्या 1 2 से कटता है, नहीं कटता। 3 कटता है, नहीं। 5 7 ऐसे सब होते हैं, 9 और आगे इत्यादि। तो फिर हम लोग इतना जानते हैं, आगे का बताएंगे कल। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा।